आज मैं पासंग दोरजी सोना जो कि अरुणाचल प्रदेश का आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, इसको लेकर के आज मैं कुछ सवाल खड़ा करता हूं। और यह सवाल जो है पूरा अरुणाचल प्रदेश का सवाल है। आज के डेट में पासंग दोरजी सोना जो है अरुणाचल प्रदेश का एक मंत्री है। हालांकि एजुकेशन का भी मंत्री है, टूरिज्म का भी मिनिस्टर है और आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भी मिनिस्टर है। मंत्री साहब से कुछ सवाल उठाता हूं और यह सवाल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश में PMGSY जो कि भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर जो है एक स्कीम चल रहा है, प्रधानमंत्री गरम सड़क योजना, और ये पूरा अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है क्या अरुणाचल प्रदेश में जितना भी PMGSY जितना रोड है आज के डेट में सही है क्या? यदि आप इस खबर को देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और अपना अपना जगह का जो है PMGSY जहां पर रोड खराब है उसी रोड को वीडियो बनाकर हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर भेजिएगा, ताकि हम ये पता चल सके कि अरुणाचल प्रदेश के तमाम डिस्ट्रिक्ट में PMGSY रोड किस हालात में आज के डेट में गुजर रहा है। आगे आपको बता दूं हमने सवाल क्यों उठाया। अभी हाल ही में जनवरी के महीने में मंत्री साहब जो है सर्कल लेवल जो है रिव्यू मीटिंग, जिसमें PMGSY को रखा गया, VBP को रखा गया। हालांकि हम VBP के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, PMGSY के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने सर्कल लेवल में रिव्यू मीटिंग कहां रखा, आपको बता दूं लिखावली में एक रखा। लिखावली जो कि जितना जो सियांग बेल्ट जो होता है उसमें जो है एक सर्कल लेवल रिव्यू मीटिंग रखा गया। दूसरा जो है रूपा में रखा गया, यहां भी वही सर्कल लेवल रिव्यू मीटिंग PMGSY। और तीसरा जो रखा गया है याचुली जो कि केपंजोर डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है रखा गया। और फोर्थ जो है नामसाई डिस्ट्रिक्ट में रखा गया। और फिफ्थ जो है ईटानगर, सर्कल लेवल ईटानगर में जो है आखिरी बैठक जो है संपन्न होता है। ये तमाम ऑफिसर को देखिए, जहां पर अलग अलग सर्कल लेवल में जो बैठक हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो है तमाम जो है आप आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जेई को देख सकते हैं, एई को देख सकते हैं, एक्शन को देख सकते हैं, चीफ को देख सकते हैं, एसी को देख सकते हैं, या और उसके बाद जो है आरडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है ना उसका एडवाइजर को आप देख सकते हैं, मंत्री का जो एडवाइजर होता है। अभी हमारा सवाल यह है कि इस मीटिंग को कराने के लिए सरकार के खजाना से कितना पैसा इस्तेमाल किया गया, जवाब देना होगा। क्योंकि जब यहां पर सर्कल लेवल जो है बैठक की गई थी, मीटिंग की गई थी, उसमें जो है मीटिंग का जो है आउटकम क्या है, कोई सार्वजनिक नहीं है। दूसरा जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो जेई एई एक्शन चीफ जितना लोग आया है वो डिपार्टमेंट के कार में आया है, यानी डिपार्टमेंट के गाड़ी, चाहे स्कॉर्पियो हो, चाहे फॉर्च्यूनर हो, चाहे अलग गाड़ी हो, वो डिपार्टमेंट का फ्यूल को ही इस्तेमाल किया गया होगा। उसमें कितना फ्यूल का खर्चा हुआ है, इस प्रकार का बैठक से फायदा क्या हुआ है, इसका आगे मैं आपको सवाल करूंगा और भी आगे मैं सवाल करूंगा। और तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आज के तारीख में प्रधानमंत्री गरम सड़क योजना क्या केवल ATM मशीन बन के रह गया क्या, जिसमें जो है कंट्रैक्टर को फायदा हो रहा है, जिसमें जो है ऑफिसर्स को फायदा हो रहा है, जिसमें मिनिस्टर के लिए ही फायदा हो रहा है, जिसमें लोकल विधायक यानी MLA को सिर्फ फायदा हो रहा है, लेकिन रोड का इंप्रूवमेंट बहुत कम आपको नजर आएगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, खासकर पार्टी के लोग ये कहते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार और स्टेट में फेमा खांडू का सरकार, दोनों जो है मिल करके स्टेट को भी आगे बढ़ा रहा है और केंद्र को भी आगे बढ़ा रहा है। और ये PMGSY जो मैंने शुरू में कहा था, ये प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के नाम पर यह स्कीम जो है पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है। और जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज के डेट में पीएमजीएसवाई रोड जो है क्या एटीएम मशीन बन के रह गया क्या? इसका उदाहरण यह है कि यहां आप देख सकते हैं, हमने आज से 3-4 महीना पहले एक खबर की थी, ये आप देख सकते हैं, जो कि करादादी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि यह स्ट्रेच जो है केवल 18 किलोमीटर का है। और 18 किलोमीटर में पैसा कितना सरकार ने दिया? 18 करोड़ 41 लाख 10,000। ये जैसे कि आप बोर्ड को भी देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि आपने जब 18 करोड़ पैसा खर्च किया है तो ये रोड जो है आज, इस रोड में आज जो है जनता क्यों नहीं जा पा रहा है, यहां गाड़ी क्यों नहीं चल पा रहा है? कि इसके बारे में आपका रिव्यू मीटिंग में डिस्कशन हुआ है क्या? कि इसके बारे में आपने रिव्यू मीटिंग के दौरान करादादी में जो एक्शन है, जो एई है, जो कंट्रैक्टर है, उसको आपने सवाल किया क्या? और आज भी ये रोड जो है इस प्रकार आपको दिखेगा। खत्म हो जाता है फिर। और इस खबर को हमने चलाया था, लेकिन चलाने के बावजूद भी आज रोड का हालत ये है, मतलब कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं, ना कोई मेंटेनेंस है। तो मंत्री साहब को यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो पाम के ओनर है, क्या उनको बुला के सवाल नहीं करना चाहिए? क्या मंत्री साहब को करादादी का जो आरडब्ल्यूडी जो एक्शन है उसको बुला के सवाल नहीं किया जाना चाहिए? क्या मंत्री साहब को आरडब्ल्यूडी के एई को बुला के सवाल नहीं किया जाना चाहिए? क्या मंत्री साहब को आरडब्ल्यूडी के जेई को बुला के सवाल नहीं किया जाना चाहिए क्या? यह बड़ा सवाल है। सिर्फ दिखावा के लिए इतना पैसा खर्च करके इस प्रकार का मीटिंग बुलाना, जहां पे एई जेई एक्शन चीफ जी हां बोल करके मंत्री के सामने सर झुकाता है ना, ये लोग काम नहीं करता है। ये लोग काम नहीं करता है, आपको मैं बता दूं, काम नहीं करता है। अगर यही लोग काम करता तो आज ये बेहतर करने का मतलब क्या रहता? क्योंकि रोड इस प्रकार खराब नहीं होता। आप देख सकते हैं, हमने कवर किया था, लेकिन उसका क्या है? 18 करोड़ पानी में डूब गया। मतलब कि ऐसा रोड बनाया जाता है आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जहां लोग नहीं चलता है, जहां जानवर चलता है, जहां हमारा जो डोमेस्टिक जो एनिमल होता है ना, वही लोग उसी रोड पे सोता है। मतलब क्या? जिस रोड को अगर इंसान ही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जिस रोड में गाड़ी नहीं चलेगी, उस रोड को बनाने का फायदा क्या है? ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ कुछ ऐसा फुटेज आपको मैं दिखाऊं, ये अनिनी का है, जो कि दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का। उसमें भी बहुत सारा ऐसा रोड है जो आज के डेट में डिपांग है, जिस रोड में ना बस्ती है, जिस रोड का कनेक्शन जो है ना बस्ती में होता है, ना गाड़ी चलता है, जंगल में ऐसा ही बना के रखा है आधा। तो ऐसा जो है अरुणाचल प्रदेश में केवल करादादी और दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता है। कुरुंग कुमे में आप जाइए, ताली में आप जाइए, आपको ऐसा रोड बहुत दिख जाएंगे। और मैं तो यह भी सवाल उठाता हूं कि सीओमी डिस्ट्रिक्ट में भी जाता है, यानी आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर का जो गढ़ है, जो सीओमी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी अगर आप जाओगे इस प्रकार का जो है आपको करप्शन दिखाई देगा, आपको ओवरलैपिंग का करप्शन दिखाई देगा। आपने पीएमजीएसवाई रोड बनाया भी है तो आज के डेट में लोगों को इस्तेमाल उस रोड को नहीं कर पा रहा है, ना गाड़ी चल रहा है, ऐसा करप्शन आपको नजर आएगा। लेकिन हमारा सवाल बार बार यह है कि इतना जो है सरकार का खजाना, पब्लिक का खजाना को खर्च करने के बाद जो रिव्यू मीटिंग बैठा जाता है ना, इसका नतीजा क्या है? ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब को मंत्री साहब यानी फीदी सोना को देना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अगर सुधरेगा तो हर मंत्री, हर एमएलए, हर ऑफिसर को अपना अपना लेखा जोखा जो है अरुणाचल के जनता को बताना चाहिए। यदि आपने 10 करोड़ भी खर्च किया है तो आपका जिम्मेदार बनता है कि आप जनता को साझा कीजिए कि आपने आपका समय में इस प्रकार का काम किया है, तब जाके दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। मंत्री साहब से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, यदि पीएमजीएसवाई रोड को लेकर के अरुण भूमि के साथ यानी तकम सोनिया के साथ डिबेट करना चाहता है तो मैं आपको
हमारे स्टूडियो में आमंत्रित करता हूं। अब आइए, अरुणाचल प्रदेश में जितना भी पीएमजीएसवाई रोड बन रहा है ना, उसके बारे में मैं आपको सवाल करूंगा, जवाब आपको देना है, ताकि जनता को पता चले कि आपका जो है डिपार्टमेंट आज के डेट में क्या काम कर रहा है या फिर क्या काम करने जा रहा है। और आप बोलते हैं कि विकसित भारत और विकसित अरुणाचल, इस प्रकार का रोड कंडीशन होगा तो विकसित अरुणाचल कैसे होगा? ऐसा रोड आप लोग बनाते हैं जहां पर लोग नहीं जाते हैं, जहां पर गाड़ियां नहीं चलती है। क्या ऐसा रोड होता है क्या आज के डेट में? या फिर आपने केवल पीएमजीएसवाई रोड को एटीएम मशीन बना के रखा है? मैं उम्मीद करता हूं मंत्री साहब को जो करादादी में जो रोड बना है, जिसको हमने कवर भी किया था, उस रोड का बारे में वहां के चीफ को आप पूछिए, वहां के एक्शन को पूछिए, एई को पूछिए, जेई को पूछिए, और तो और कंट्रैक्टर को पूछिए कि आज एक रोड बनाने के बाद उस रोड को जो है गांव वाले इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मतलब कि एक ग्राम को दूसरे ग्राम से जोड़ने के लिए, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए, ताकि हमारे लोग जो है आपस में एक गांव से दूसरे गांव जा सके, और मेडिकल केसेस में जो गांव में रहते हैं वो कैपिटल आ सके। इस रोड को तो बनाया जाता है ना। तो रोड का हालत जो है ये है, और मैं उम्मीद करूंगा इस सब्जेक्ट को लेकर के मंत्री साहब जो है जनता को जवाब देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप तो रिव्यू मीटिंग तो दिखा देता है जिसमें तमाम ऑफिसर को, तमाम ऑफिशियल्स को आप बुलाया जाता है, लेकिन उस बैठक का जब नतीजा ही नहीं निकलेगा तो उस बैठक को करने का मतलब क्या रह जाएगा। यहां पर तमाम ऑफिसर को आप देख सकते हैं, जहां पर मंत्री साहब पहुंचता है ना, वो सब जो है जी हां जी हजूर बोल करके सर झुका के पहुंच जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है सही से अपना ड्यूटी को आज के डेट में नहीं निभा रहा है, जिसके कारण से हमारा रोड का कंडीशन इस हालत में है। और मैं आने वाला समय में इस खबर को, यानी अरुणाचल प्रदेश के तमाम जो है पीएमजीएसवाई को लेकर के, जैसे कि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जहां पर इस स्कीम को लागू करके बनाया गया है, उस जगह में जा करके मैं आपको दूध का दूध, पानी का पानी जो है आप तक जो है मैं सबूत पहुंचाऊंगा। और मंत्री साहब जो है उस सबूत को लेकर के क्या एक्शन डिपार्टमेंट को लेता है, कंट्रैक्टर को लेता है, और वहां का जो है लोकल विधायक को लेता है, मैं आप सभी को दिखाऊंगा। अगर नहीं लेता है तो इसका मतलब यह होगा कि मंत्री, एमएलए, कॉन्ट्रैक्टर और ऑफिसर्स जो है मिला हुआ है। इसका मतलब कि पीएमजीएसवाई रोड जो है आज के समय में एटीएम मशीन बन के रह गया, जहां पर लोग जो है पैसा कमा रहा है, और हकीकत में जो है इस रोड को लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसका वजह और इसका कारण आने वाला समय में कौन लेगा। और हमारा सबसे बड़ा सवाल यही था कि आपने यदि रिव्यू मीटिंग सर्कल लेवल में पीएमजीएसवाई रोड को लेकर के अगर आपने बिठाया है, तो इस करादादी रोड जिसको हमने 3-4 महीना पहले बनाया था, कि इसको लेकर के आपने सवाल उठाया क्या, और आने वाला समय में ये रोड जो है कब जो है लोगों के लिए यूटिलिटी में जो है आने वाला है, इसके बारे में आपको जवाब देना होगा। ऐसा नहीं कि मंत्री का तो पद ले लिया, लेकिन उस मंत्री का पद को सही से अगर नहीं निभाता है तो यह सवाल के घेरे में आता है। और मैं ऐसा ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे।